एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त सुकांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर हमारी ये वाली टी शर्ट्स आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, कैसे बुकिंग करना है। केवल 450 रुपये में आपको ये टी शर्ट मिलेगी, फ्री डिलीवरी। बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, तो 2-3 खबरें इससे निकल कर आ रही है सामने। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यमन के हौतीस ने इसको ज्वाइन कर लिया है। हौती लड़ाके या हौती टेररिस्ट वो जो ईरान बैक्ड हैं और यमन में बहुत बड़ा साम्राज्य इनका फैल चुका है। इनके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक करने की बात करी गई है और ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली यमन ने अब इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है और ये ईरान के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने ही 2-3 दिन पहले कहा था कि इजराइल ने जैसे ही ग्राउंड इन्वेजन गाजा पर स्टार्ट किया है वैसे ही उन्होंने बटन को प्रेस कर दिया है। अब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये पहली बार नहीं है कि यमन के द्वारा या हौतीस के द्वारा इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। अभी तो वो ऑफिशियली खोल रहे हैं, इससे पहले वो अनऑफिशियली भी खोल चुके हैं। आपको पता है कि यूएस के द्वारा अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको इजराइल की तरफ भेजा गया था। उसी समय कुछ कह सकते हैं हम लोग 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले इनके द्वारा कुछ मिसाइलें भी फायर की गई थी, कुछ ड्रोन्स भी फायर किए गए थे इजराइल की तरफ, और इसको इन यूएस के जो शिप्स गई हुई थी, वॉरशिप गई हुई थी, उनके माध्यम से इनको नष्ट किया गया था। तो जो यूएस है उसको ये पता था कि इजराइल का जो प्लान है वो कुछ अलग ही है इस बार, और वो गाजा स्ट्रिप को हटाने के मूड में चल रहा है। इसीलिए उनको पता था कि जो गीदड़ों की फौज है शेर से लड़ने के लिए इकट्ठी होगी, और जब तक ये इकट्ठे हों तब तक हम भी वहाँ पर पहुँच जाएं, और इसीलिए वो पहुँच चुके हैं। वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भारत के लिए कुछ कहा गया है, और इसको आप किस तरह समझते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। असल में एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डाला गया, जो कि जॉर्डन के द्वारा डाला गया था, और इसमें ये कहा जा रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर किया जाए, या आप कह सकते हैं कि जो हिंसा हो रही है उसमें मानवों की हिंसा हो रही है, जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, इनको देखते हुए एक सीज फायर किया जाए और युद्ध को विराम दिया जाए, युद्ध विराम किया जाए, जिसके पक्ष में बहुत से देश खड़े रहे, कुछ 100 से ज़्यादा देश खड़े रहे। इनमें खड़े और विपक्ष दोनों ही प्रकार के देश थे, पर इनमें जो अब्सटेन करने वाले देश थे उनकी संख्या भी कुछ 45 से ज़्यादा थी, और इसमें भारत का नाम भी था। इसका मतलब ये है कि भारत ना ही इस रेजोल्यूशन के पक्ष में है ना ही इसके विरोध में है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं आगे, पहले खबर समझते हैं। असल में नीरा राजपूत जो कि पत्रकार हैं, उनके द्वारा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि भारत के द्वारा जो अब्सटेन किया गया है वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमास का कंडेमेशन नहीं किया गया था इस रेजोल्यूशन में, इसीलिए भारत ने इसमें वोट नहीं दिया है, ये भारत का पक्ष है। तो उनका पक्ष जानने की जब बात करी गई तो नेतन्याहू ने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन आया था या आया है वो डीपली फ्लॉड है, मतलब बिल्कुल बहुत गहराई से बेकार है, खराब है, इसमें बहुत सी कमियां हैं, और किसी ने इसका कंडेमेशन नहीं किया। हमास का जो टेरर अटैक था उसको भी कंडेम नहीं किया गया इस रेजोल्यूशन में, और ना ही ऐसे देश जो कि इसको कंडेम कर सकते थे, हमारे दोस्त थे, आपका देश भी, मतलब भारत की बात उन्होंने की थी, आपके देश ने भी इसमें कंडेम नहीं किया और ये दबाव नहीं बनाया कि इस रेजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें डाली जाएं, बजाय कि इसके अब्सटेन किया। मतलब वो अपनी विरह वेदना कहना चाह रहे हैं कि भारत ने भी हमारा साथ नहीं दिया, या वो कहना चाह रहे हैं कि हमास को जो कंडेम करने वाली बात है वो भी इसमें स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करनी चाहिए थी। तो इस चीज़ से आपका कहना है, आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं भारत कतर रिश्तों की। आपको पता है कि कुछ 3-4 दिन पहले कतर से एक खबर आई जिसमें कि हमारे 8 पूर्व नेवल ऑफिसर्स और जो सेलर्स थे उनको मृत्युदंड दिया गया है। और वो पता है आपको, जो उड़ती उड़ती खबरें आई थी मीडिया में, वो इसलिए कि इजराइल के लिए लोग स्पाई कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। हालांकि इसका कोई सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया कतर के द्वारा, बस एक मृत्युदंड सुना दिया गया और ये भारत को पता चला, जिससे कि भारत भी शॉक में था और अब इसको टेकअप किया जा रहा है। पर इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि कतर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत इजराइल का साथ दे रहा है, और अन्य भी कारण मैंने आपको बताया था। इसमें एक और कारण निकल कर सामने आ रहा है, जो कि 19 अक्टूबर 2023 को, यानी कि इस घटना से लगभग 10 दिन पहले ये घटना निकल कर सामने आई। असल में DGGI यानी कि डायरेक्टर जनरल GST इन्वेस्टिगेशन, जो कि GST के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया, या एक खबर आई, या उन्होंने कहा कि भाई कतर एयरवेज के द्वारा
57,000 करोड़ रुपए की जीएसटी को नहीं भरा गया है, और ये अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक का मामला उन्होंने बताया। तो क्या ये पॉसिबल है कि कतर एयरवेज पर जो 57,000 करोड़ रुपए का जीएसटी न भरने का आरोप है या जीएसटी नहीं भरा है उन्होंने, उसके एवज में भारत पे दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के मृत्युदंड को अंजाम दिया गया है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं ICMR, भारत की जो संस्था है उसके डेटा ब्रीच की, और ये खबर यूएस के द्वारा बताई गई। हमें भी नहीं पता चला था ये, मतलब भारत को भी ये नहीं पता चला था, यूएस की तरफ से ये बताया गया है। ICMR पर बहुत बार साइबर अटैक करने का प्रयास किया गया। कुछ 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा, भारतीयों का डेटा इसके अंदर है, क्योंकि कोविन ऐप जो इस्तेमाल किया जा रहा था ये डेटा यहीं जाके स्टोर हो रहा था, और इसमें हमारे फ़ोन नंबर, हमारे आधार और कितनी डोज, कौन कहाँ का रहने वाला, सारी चीज़ें इसमें थी, और इसका डेटा लीक हो चुका है, ये यूएस का कहना है। भारत की तरफ से इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि डार्क वेब में ये इजीली अवेलेबल है और पैसे में बेचा भी जा रहा है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये वही डेटा है, ICMR से रिलेटेड डेटा है। तो आप सोचिए, जिस पर कितना विश्वास करके भारतीयों ने अपना डेटा दिया, गवर्नमेंट ने दबाव बनाया। सरकारी संस्थानों में तो 2 डोज की अपनी डिटेल भी देनी थी, और जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होता था वो इसी ऐप से डाउनलोड होता था, ICMR में पूरा डेटा लॉक होता था। वो सारा डेटा अब लीक हो चुका है। आपका ये क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारत और ग्रीस के बीच में एक नया दोस्ती का आयाम जुड़ता चला जा रहा है। ग्रीस के एम्बेसडर के द्वारा भारत में एक प्रेस वार्ता में ये कहा गया कि भारत के दुश्मन देशों के साथ कभी भी ग्रीस अपने कोई भी व्यापारिक संबंध या कोई भी संबंध नहीं रखेगा, कोई भी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रखेगा। ये जो बिल्कुल क्लैरिटी है ये बहुत ही गजब है। इससे क्लियर होता है कि भारत के साथ ग्रीस आगे बढ़ना चाहता है, और भारत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस कोऑपरेशन यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।